डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुछ ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको दूंगा। जैसे बेसिक ज्योमेट्री का सबसे बेसिक यूनिट कौन होता है? पॉइंट होता है। क्या होता है? पॉइंट को बेसिक ज्योमेट्रिक यूनिट कहा जाता है। ये डायमेंशनलेस होता है, इसकी ना ही लेंथ होती है और ना ही ब्रेड्थ होती है। सिंपली ये पॉइंट होता है, इसकी कोई लेंथ है नहीं, ना ही कोई ब्रेड्थ होती है। दूसरा हुआ लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन होती है कलेक्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की, यानी कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की कलेक्शन जो आप स्ट्रेट में लोगे। किस में लोगे? स्ट्रेट में लोगे। और ये एंडलेसली दोनों डायरेक्शंस में चलती है, दोनों डायरेक्शन में ये चलती है। फिर हुआ रे। रे क्या होता है? रे जो है किसी एक पॉइंट से ये इमर्ज होती है, मतलब जैसे ये इमर्ज होती है किसी एक पॉइंट से और एंडलेसली जो है एक ही डायरेक्शन में चलती है। एंडलेसली जो है एक ही, सॉरी यहाँ पे बोथ लिखा है, मतलब यहाँ पे वन डायरेक्शन आएगा, गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। और एंगल क्या होता है? जब दो रेज इमर्ज होती, देखो एक रे ये आई और एक रे ये आई, जैसे यहाँ पे एक रे ये भी इसी से इमर्ज हो रही है और ये भी इसी से इमर्ज हो रही है। और यहाँ पे जो एंगल ये बनता है, यहाँ पे बनता है आपके पास एंगल। क्या बनता है? जब दो रेज इमर्ज होती किसी सिंगल पॉइंट से, तो उसको तब रे एंगल बनती है उनके इमर्जेंस के पॉइंट पे। फिर हुआ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे ये आपके पास एंगल एक है, इसके साथ ही दूसरी एंगल ये होगी, है ना, दूसरी एंगल ये साथ में होगी इसको, तो ये एडजेसेंट एंगल, मतलब ये एंगल इसके ऊपर, इनकी कॉमन आर्म जो है वो ये आती है, ये कॉमन आर्म आती है और ये नॉन कॉमन आर्म आती है। क्या आती है? जो कॉमन आर्म जो ये कॉमन आर्म होती है दोनों की, और ये नॉन कॉमन आर्म से, और नॉन कॉमन आर्म जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये नॉन कॉमन आर्म्स ये इस कॉमन आर्म के आइदर साइड पे होती है। अब इसके बाद एक और चीज आपने समझना है, वो क्या? वो ये कि आपने ये समझना है कि मतलब इनका जो है कुछ, इनका क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन, इनका ये आपने रिप्रेजेंटेशन आपने समझना है। तो रिप्रेजेंटेशन, जैसे लाइन को हम डिजिग्नेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये लाइन है, तो लाइन है ये, जैसे ये ए बी लाइन, तो इसके टॉप पे मैं डबल हेडेड एरो दूंगा। लाइन की डिजिग्नेशन ऐसे होती है, जैसे ए बी लाइन है, ए बी और ए बी के ऊपर डबल हेडेड एरो देना है, तो इस तरह से लाइन को डिजिग्नेट करते हैं। दूसरा हुआ रे। रे को कैसे डिजिग्नेट करते हैं? जैसे मान लो अगर मेरे पास ये रे है, क्या है मेरे पास, अगर ये एक रे है मेरे पास, ये मानो ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, तो इसको कैसे डिजिग्नेट करूँगा? ए और बी और ऊपर से सिंगल हेडेड एरो। इस तरह से रे को हम डिजिग्नेट करते हैं। एंगल का जो सिंबल होता है, एंगल का सिंपली ये वाला सिंबल होता है, इस तरह से एंगल को हम दिखाते हैं। क्या दिखाते? इस तरह से हम एंगल को दिखाते हैं। तो अब इसके बाद हुआ कौन सा एंगल? अब एंगल का नॉमेनक्लेचर होता है। क्या होता है? एंगल का नॉमेनक्लेचर क्या होता है? एंगल का नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है? तो एंगल का नॉमेनक्लेचर, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एंगल है मेरे पास, तो यहाँ पे ओ, ये मानो ए, ये मानो बी, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा एंगल ए ओ और बी, मतलब जहां पे एंगल बनता है वो पॉइंट मैंने सेंटर में लिखना है, ए ओ बी। या दूसरी तरह इसको किस तरह से नाम दिया जाए? बी, एंगल बी ओ ए, ऐसे। और तीसरा जो है, तीसरा हम सिंपली इसको एंगल ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर में। बाकी किसी कोई भी नहीं। आप बोलोगे कि मैं बी ए ओ लिखूंगा, नहीं, वैसा नहीं आप लिख सकते। ए बी ओ लिखूंगा, नहीं, इस लाइन को पूरा लिखना, मतलब बी से बी ओ ए, मतलब ओ बी और ओ ए जो है ये क्या है? आर्म्स हैं एंगल्स की, ठीक है। होप कि आज आपको समझ आ गया होगा, तो कल इंशाल्लाह आगे